अगर मैं मारिया के मुंह पर हाथ ना रखता तो दहशत के मारे उसकी चीख निकल जाती और कुछ फासले पर मौजूद कैद खाने के गार्ड्स होशियार हो जाते। मुझे मालूम था कि इस फ्रांसीसी खातून को अलजायरी हुर्रियत पसंद मुसलमानों से हमदर्दी है और वो नासिरा पर तहखाने में जुल्म होता नहीं देख सकती। मैं उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ अंधेरे में ले गया। मारिया ने मुझे घूर कर देखा और बोली, तुम नासिरा के भाई नहीं हो सकते इसलिए कि तुम खराब फ्रांसीसी बोलते हो। सच सच बताओ तुम कौन हो, वरना मैं अभी शोर मचाकर तुम्हें गार्ड्स के हवाले कर दूंगी। मैंने जल्दी जल्दी टूटी फूटी फ्रांसीसी में अपनी सारी कहानी बयान कर दी। मारिया मेरी बातों से बड़ी मुतासिर हुई। कहने लगी, तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर साबित कर दिया है कि तुम हुर्रियत पसंदों के सच्चे दोस्त हो। मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगी। मुझे भी उन बहादुर मुसलमान हुर्रियत पसंदों से बड़ी अकीदत है जो फ्रांस जैसी ताकत के जबर के खिलाफ बेसरो सामानी की हालत में जंग कर रहे हैं। अभी मैं तुमसे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकती। इस चार दीवारी के जुनूब में एक गैर आबाद बैरक है, अभी तुम वहां जाकर छुप जाओ। मैं खुद तुमसे वहां मिलूंगी, मगर याद रहे वहां से बाहर हरगिज मत निकलना। ये कहकर मारिया गैलरी में अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। गैर आबाद वीरान बैरक का मुझे पता था और मैं वहां आकर दीवार की ओट में बैठ गया। मुझे मारिया के ताउन पर पूरा भरोसा था। नींद इंसान की ऐसी दोस्त है कि आप उसे ना भी बुलाएं, वो जब भी आपके आसाब को सुकून पहुंचाने आ मौजूद होगी। चुनाचे मुझे भी नींद आ गई। आँख खुली तो दिन की रोशनी बैरक के बाहर काउंट के किले के सरसब्ज व शादाब अहाते में फैली हुई थी। मैंने अपने हवास को पूरी तरह बेदार किया और गर्म जैकेट मुझे बहुत हद तक सर्दी से बचा रही थी। मैं बैरक के अंदर टूटी हुई खिड़की के पास फर्श पर बैठा काउंट के महल को जाती रविश को तक रहा था। बाएं जानिब एक कैमलीरी थी जिसके सतूनों पर कोई फूलदार बेल चढ़ी हुई थी। मैंने एक दरमियाने कद की औरत को हाथ में करी थामे बारक की तरफ आते देखा और ये मारिया ही हो सकती थी। रात से मेरे जहन में उसकी शक्ल अच्छी तरह से ना छुपी थी, लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि मैं वीरान बारक में छुपा हुआ हूँ। वो दूसरी तरफ से बैरक में दाखिल हुई। गैर इरादी तौर पर पिस्तौल पर मेरे हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई क्योंकि ये कोई दुश्मन औरत भी हो सकती थी। मगर जब उसने मुझे आहिस्ता से आवाज़ दी तो मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। वो मारिया ही थी। वो मेरे लिए कुछ खाने पीने को लाई थी। वो दीवार की ओट लेकर मेरे करीब बैठ गई और कहने लगी, तुम नासिरा को यहाँ से अपने साथ नहीं ले जा सकोगे और मुझे इसका अफसोस है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मगर मैं तो उसे अपने साथ ले जाने का अहद करके आया हूँ मारिया बहन। मारिया बोली, तुम ऐसा इसलिए नहीं कर सकोगे कि कल शाम नासिरा को काउंट के हुक्म से मौत की सज़ा दे दी जाएगी। ये सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। ये तुम क्या कह रही हो? मारिया ने अफसोस भरे लहजे से कहा, रात तुमसे ये बात करने का मौका नहीं था। काउंट ने कल ही ये हुक्म जारी कर दिया था। कल शाम सूरज गुरूब होने के साथ ही उसी कैद खाने में जल्लाद उसकी गर्दन कलम कर देगा। मैंने मारिया का हाथ थाम लिया और कहा, मारिया बहन, तुम्हें तो हुर्रियत पसंदों की काज से पूरी हमदर्दी है। तुम तो जानती हो कि ये लोग गैर मुल्की साम्राज्य से अपने वतन को आज़ाद कराना चाहते हैं और ये कोई जुर्म नहीं है। फिर तुम नासिरा की मौत को कैसे गवारा कर लोगी? मारिया ने नाउमीदी के लहजे में कहा, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा, तुम कर सकती हो। तुम अगर थोड़ी सी कोशिश करो तो उस मासूम लड़की की जान बचाई जा सकती है। मारिया जैसे सोच में डूब गई। फिर उसने अपनी नीली चमकदार आंखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, हमारे पास नासिरा की जान बचाने के लिए सिर्फ आज का दिन और रात है। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि तुम्हें तहखाने में जाने का एक खुफिया रास्ता बता दूँ। आगे सब कुछ तुम्हें खुद ही करना होगा। मैंने कहा, फर्ज कर लिया मैं नासिरा को तहखाने से निकाल लाया, तो मुझे यहाँ कुछ देर इसे छुपाए रखने के लिए किसी जगह की ज़रूरत होगी।
मारिया बोली, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो फिर नासिरा को लेकर इसी बैरक में आ जाना। मैं तुम्हें यहाँ से एक महफूज जगह पर ले जाऊंगी। मैंने कहा, मेरे पास एक रिवॉल्वर ज़रूर है, लेकिन इसके फायर से धमाका पैदा होगा और दूसरे पहरेदार होशियार हो जाएंगे। क्या तुम मुझे कहीं से कोई खंजर लाकर दे सकती हो? मारिया ने कुछ सोचकर जवाब दिया, खंजर तुम्हें धोखा दे सकता है। मैं तुम्हें एक ऐसा पिस्तौल लाकर दे सकती हूँ जिसकी नाली के आगे साइलेंसर लगा हुआ है और उसका फायर करने से धमाका नहीं होता। मैं मारिया का शुक्रिया अदा करते हुए बड़ा खुश हुआ। ऐसे हालात में ये साइलेंसर लगा हुआ पिस्तौल बेहद काम दे सकता था। फिर थोड़ी देर बाद मारिया चली गई और मैं वहीं बैरक में छुपा रहा। दोपहर के बाद वो दोबारा आई तो एक रुमाल में मेरे लिए सैंडविचेस और पानी की बोतल लाई थी। मैंने पिस्तौल का पूछा तो उसने अपने गरम कोट की जेब में से पिस्तौल निकालकर मुझे दिया, जिसके आगे साइलेंसर लगा हुआ था। कहने लगी, ये भरा हुआ है और चलाने से पहले सिर्फ इसका सेफ्टी कैच हटाना पड़ेगा। मैंने पिस्तौल का मैगजीन चेक किया। ये फ्रांस का बना हुआ पिस्तौल था, जिसे मैंने कोट में छुपा कर रख लिया। जब मैंने तहखाने के खुफिया रास्ते के बारे में पूछा तो वो कहने लगी, जब रात गहरी हो जाएगी तो मैं आऊँगी, फिर तुम्हें अपने साथ उस जगह ले चलूँगी जहाँ से एक छोटी सी सुरंग तहखाने के अंदर जाती है। इस दौरान आज शाम तहखाने में नासिरा को किसी न किसी बहाने वहां जाकर सारे हालात से बाखबर कर दूंगी ताकि वो होशियार रहे। अब मैं चलती हूँ। मेरा खावंद बड़ा जालिम है, उसको जरा सी भनक भी पड़ गई तो मुझे जान से मार देगा। थोड़ी बाद मारिया चली गई और उसके जाने के बाद मैं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया और पिस्तौल का जायजा लेने लगा। रात हुई तो आसमान पर बादल छा गए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। इसकी वजह से सर्दी भी बढ़ गई। मारिया मुझे अपनी गर्म ओनी टोपी और ग्लू बंद दे गई थी, जिसने मुझे सर्दी से बचाए रखा। काउंट के महल में रोशनी हो रही थी और कभी कभी कोई गाड़ी अंदर आती या बाहर निकल जाती थी। ये इस कदर पुरअसरार महल था कि बहुत कम कोई आवाज़ सुनाई देती थी। मेरे मिशन के लिए ये बात बड़ी मुफीद थी। मैं दिल में दुआ मांगने लगा कि बारिश ज़्यादा ज़ोर से ना हो, क्योंकि शदीद बारिश में हमारा मिशन नाकाम हो सकता था और हमारे मिशन की नाकामी का मतलब नासिरा की मौत थी। मगर खुदा का शुक्र रहा कि बारिश बूंदाबांदी से आगे ना बढ़ी। मैं बेचैनी से मारिया का इंतज़ार कर रहा था जब घड़ी ने रात के 12:15 बजाए तो मुझे तारीकी में एक इंसानी साया बैरक की तरफ आता दिखाई दिया। ये मारिया ही थी। वो मेरे लिए डबल रोटी के टुकड़े और छोटी सी थर्मस में गरम कॉफ़ी लाई थी। मारिया कहने लगी, अब मेरे पीछे पीछे चले आओ और मेरे और अपने दरमियान कम अज़ कम 5 कदमों का फासिला रखना। मैंने ऐसा ही किया। हम बैरक से निकले तो मारिया बाएं हाथ को एक ढलान उतर गई। आगे दरख्त ही दरख्त थे और गहरी तारीकी छाई हुई थी। खुदा जाने कहां से गुजर कर वो एक जगह ऊंचे टीले के कदमों में झाड़ियों के पास जाकर रुक गई। मैं उसके करीब आया तो वो बैठ गई और हाथ के इशारे से मुझे भी बैठ जाने को कहा। वो झाड़ियों को हटाकर इधर उधर करने लगी और झाड़ियों के पीछे एक सुरंग का मुंह निकल आया, जिसके अंदर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मारिया ने बहुत धीमी आवाज में कहा, ये सुरंग नासिरा के तहखाने में जाती है। मैंने नासिरा को खबरदार कर दिया है, अगर उसे अपने साथ लाने में कामयाब हो गए तो सीधा बैरक में आ जाना। वहाँ से मैं तुम्हें एक महफूज पनाहगाह में ले चलूँगी, मगर ज़्यादा देर ना करना। अगरचे मैंने अपने जालिम खावंद को नींद की गोलियाँ खिला दी हैं, मगर उसका कोई एतबार नहीं है। घबराना नहीं, सुरंग ज़्यादा लंबी नहीं है। दरवाजे पर 3 बार ठक ठक करना और नासिरा समझ जाएगी। मारिया फौरन वहां से उठी और अंधेरे में जिधर से आई थी उधर को गायब हो गई। उसके जाने के बाद मैं अल्लाह का नाम लेकर सुरंग में दाखिल हो गया। लगता था कि एक मुद्दत से इस सुरंग में इंसान तो क्या कोई जानवर भी दाखिल नहीं हुआ था।
छत मेरे सर से मुश्किल से 2-4 इंच बुलंद थी और जगह जगह जाले लटक रहे थे। मैं दोनों हाथों से जालों को हटाता, कदम कदम आगे बढ़ रहा था। सुरंग की फिजा हवस की वजह से बोझल थी और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर मैं अंदाजे से कदम उठाता चला जा रहा था। एक जगह सुरंग में ढलान आ गई और थोड़ी दूर तक नशेब में उतरने के बाद सुरंग बाएं जानिब मुड़ गई। यहाँ मोड़ मुड़ते ही मैं एक दीवार से टकरा गया। छू कर देखा तो ये दीवार नहीं, एक दरवाज़ा था जिसको लोहे के राड से बंद कर दिया गया था। मैंने बेहद एहतियात के साथ काफ़ी जोर लगाकर राड को उठा दिया और दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी और फिर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही कैद खाने में जलती लालटेन की रोशनी मुझ पर पड़ी और मेरे सामने नासिरा खड़ी थी। वो खस्ता हाल जर्सी और पतलून में मलबूस थी। मुझे देखते ही उसने अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे बोलने से मना किया। एक नज़र कैद खाने के बंद दरवाजे और उसकी सलाखदार छोटी सी खिड़की पर डाली और जल्दी से सुरंग में उतर आई। उसके साथ ही मैंने दरवाज़ा बंद करके लोहे का राड दोबारा लगा दिया। मैंने नासिरा का हाथ पकड़ लिया और अंधेरे में तेज तेज कदमों से चलने लगा। सुरंग से बाहर निकले तो रात सर्द और तारीक थी और बूंदाबांदी उसी तरह हो रही थी। मैंने अपना गुलू बंद नासिरा को ओढ़ा दिया और कहा, सब ठीक है नासिरा, खुदा हमारी मदद कर रहा है। और मैं तारीकी में उस बैरक की तरफ बढ़ा जहां मारिया हमारा बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। मारिया हमें देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि तुम नासिरा को मौत के मुंह से निकाल लाए हो और पिस्तौल चलाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। मैंने उसे बताया कि मेरे हाथ से किसी का खून नहीं हुआ। मारिया बोली, ये भी बड़ी अच्छी बात हुई है, अब मेरे साथ आओ। नासिरा ने पूछा, हम कहाँ जाएंगे मारिया, और क्या हम समंदर पार कर सकेंगे? मारिया ने नासिरा को खामोश रहने की हिदायत की और हमें लेकर एक ऐसे गुंजान दरख्तों वाले झुंड की तरफ चल पड़ी जहां गहरी तारीकी छाई रहती थी, और हम उस झुंड से निकले तो सामने समंदर आ गया। यहाँ एक तरफ समंदर के किनारे एक छोटा स्टीमर धुंधला सा नजर आया जो आधा रेत पर चढ़ आया हुआ था। मारिया ने हमें बताया कि ये टूटा फूटा पुराना स्टीमर है जो एक समंदरी तूफान में साहिल पर चढ़ आया था और उसे यहीं छोड़ दिया गया था। स्टीमर के अंदर एक छोटा सा कैबिन था। मारिया ने जेब से मोमबत्ती निकालकर रोशन की तो मैंने देखा कि कैबिन की लकड़ी की दीवारें और फर्श जगह जगह से टूट चुका था। कोने पर पटसुन की खाली बोरियों का ढेर पड़ा था। मारिया ने कहा, इस तरफ कभी कोई नहीं आता और किसी को शक भी नहीं पड़ेगा कि तुम लोग यहाँ छुपे हुए हो। नासिरा ने पूछा, लेकिन हमें यहाँ कब तक रहना होगा मारिया बहन? मारिया कहने लगी, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें कल सुबह आकर दूंगी। इस बारे में मुझे भी बहुत कुछ सोचना होगा। आगे वसीओ अरीज समंदर है और यहाँ से निकलना कोई आसान नहीं है। बहरहाल तुम लोग दिन के वक्त भी कैबिन के अंदर ही रहना। मारिया के जाने के बाद मैंने नासिरा से कहा कि वो खाली बोरियों में घुसकर सो जाए और मैं पहरा दूंगा। नासिरा ने ऐसा ही किया। इस दिलेर अलजजायरी लड़की ने बड़े दुख उठाए थे और मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम पहुंचाना चाहता था। मैंने साइलेंसर वाला पिस्तौल हाथ में लिया और कैबिन से निकलकर डेक पर आकर देखने लगा। एक तरफ जजीरे का घना तारीक जंगल था और दूसरी तरफ नज़र की हद तक काला सियाह समंदर बूंदाबांदी में फैलता चला गया था। मैं इस तबाह शुदा स्टीमर के डेक पर बैठा सारी रात पहरा देता रहा। फ्रांस के इस दूर उफ्तादा जजीरे की रात बड़ी सर्द थी और बूंदाबांदी रात भर होती रही। दिन निकला तो जजीरे के दरख्तों पर और दूर तक फैले हुए समंदर पर धुंधली धुंधली रोशनी फैल गई। मेरी आंखें थक चुकी थीं, मगर दरख्तों के नीचे उस पगडंडी पर जमी थीं जो काउंट के महल की तरफ जाती थी। मुझे मारिया का इंतज़ार था क्योंकि उसी ने नासिरा को काउंट की कैद से निकलवाने में मेरी मदद की थी और अब भी उसी की मदद से हमें इस खूनी जजीरे से निजात हासिल करनी थी। मैं उस खतरनाक हकीकत से भी आगाह था कि आज का दिन काउंट ने नासिरा की मौत का दिन मुकर्रर कर रखा था।
यानी आज की रात इसे फांसी दी जाने वाली थी। जाहिर है सुबह होने तक जेल के मुहाफिजों को नासिरा के फरार का इल्म हो गया होगा, और अब वो सारे जजीरे में उसकी तलाश के वास्ते निकल खड़े होंगे। वो लोग जजीरे की नाकाबंदी भी कर लेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ से हम कैसे निकल पाएंगे। मारिया अभी तक नहीं आई थी और काउंट के सिपाही अगर इस तरफ आ गए तो वो इस शक की बुनियाद पर ज़रूर इस स्टीमर की तलाशी लेंगे जहां मैं और नासिरा छुपे हुए थे। थोड़ी देर बाद मुझे कैबिन में आहट सुनाई दी। मैं तेज़ी से नीचे आ गया तो देखा कि नासिरा जाग पड़ी थी और स्टीमर के एक छोटे से दरवाजे को जोर लगाकर खोलने की कोशिश कर रही थी। मुझे देखकर वो कहने लगी, मैं देखना चाहती थी इसके अंदर क्या है। मैंने उसे बताया कि स्टीमर एक मुद्दत से खाली पड़ा है। वो कैबिन की टूटी फूटी बर्थ पर बैठ गई और मारिया का पूछने लगी तो मैंने उसे बताया कि वो अभी तक नहीं आई। नासिरा ने भी इस अंदेशे का इजहार किया कि तहखाने के मुहाफिजों को मेरे फरार होने का इल्म हो गया होगा और हो सकता है कि वो हमें तलाश करते हुए इस स्टीमर पर भी आ जाएं। वो बोली, हमें यहाँ से निकलकर किसी दूसरी जगह छुप जाना चाहिए। मैं खुद इस बारे में सोच रहा था। हमने आपस में सलाह मशवरे के बाद फौरी तौर पर फैसला किया कि हम स्टीमर से निकलकर वहाँ चले जाते हैं, जहाँ दरख्तों के बेशुमार झुंड और टीले हैं। वहाँ हमें कोई ना कोई छुपने की जगह मिल जाएगी। अभी हमने अपने इस फैसले पर अमल नहीं किया था कि ऊपर स्टीमर के तख्ते पर किसी ने जैसे दस्तक दी। मैंने पिस्तौल थाम लिया और दबे पाँव टूटे हुए जीने पर से होकर ऊपर गया तो सामने मारिया खड़ी थी। उसने मुझे देखते ही कहा, जल्दी से मेरे पीछे आओ। मैंने नासिरा को आवाज़ दी तो वो भी ऊपर आ गई और हम दोनों मारिया के पीछे पीछे चल पड़े। मारिया समंदर के साहिल के साथ साथ चल रही थी। हमारे और समंदर के दरमियान रेत का वसी वाओ अरीज किनारा था जिसके दरमियान तक समंदर की लहरें आकर वापस चली जाती थीं। इन लहरों का हल्का हल्का शोर उठ रहा था और हवा ठंडी लग रही थी। चलते चलते हम जजीरे का एक मोड़ घूमे तो आगे छोटी बड़ी भूरी चट्टानों का एक सिलसिला फैलता हुआ दिखाई दिया। मारिया हमें लेकर उन भूरी चट्टानों में आ गई। उन चट्टानों पर कहीं कहीं सब्ज काई जमी हुई थी और इनके दरमियान भी कहीं कहीं समंदर का पानी छोटे छोटे गड्ढों में जमा हो गया था। हम दो चट्टानों के दरमियान से होकर निकले तो बाएं जानिब समंदरी घास का एक ढेर पड़ा था। इसके पीछे चट्टान के अंदर बने हुए एक कुदरती गार का दरवाज़ा था। दरवाज़ा क्या था, कोई 4 फीट ऊंचा सुराख था जहां से हमें झुककर दाखिल होना पड़ा। उस गार में हल्की हल्की गर्माहट थी जो इस शदीद सर्द मरतूब मौसम में हमें बहुत ही अच्छी लगी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने आहिस्ता से मेरे कांधों पर कंबल डाल दिया हो। किस्सा मुख्तसर, मारिया ने हमें एक बार फिर इस गार में छुपा दिया और कहा, नासिरा के फरार का सबको पता चल गया है। काउंट गुस्से से पागल हो रहा है और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया है कि मफरूर औरत को जहां भी हो तलाश करो और उसे जिंदा या मुर्दा पेश करो। नासिरा ने बेचैनी से कहा कि मैं समंदर में तैरकर भी यहाँ से फरार हो सकती हूँ। मैं अब उन साम्राज्यों के हथे नहीं चढ़ूंगी। मारिया ने फौरन बताया कि इस समंदर में बड़ी खूंखार शार्कें हर वक्त घूमती रहती हैं। मैंने मारिया से पूछा कि उसने फरार का क्या मंसूबा बनाया है। मारिया ने बड़ी मानी खेज निगाहों से हमारी तरफ देखा और बोली, तुम्हारे साथ मैं भी इस शैतानी जजीरे से निकलना चाहती हूँ क्योंकि मुझसे अब अपने जालिम और जाबिर खावंद का मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। मैं मारसीलीज में जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। हम दोनों मारिया के अपनी जिंदगी के बारे में इस नए इंकिशाफ पर हैरान भी हुए और खुश भी, क्योंकि उसने हमें फरार की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। मारिया ने अपना मंसूबा बताया, मैंने ये मंसूबा बनाया है कि हम यहाँ से एक हेलीकॉप्टर अगवा करके भागेंगे। नासिरा ने पूछा, मगर हेलीकॉप्टर कौन चलाएगा? मारिया का जवाब हमारी हैरत में मजीद इजाफा कर गया, मैं चलाऊंगी क्योंकि मुझे हेलीकॉप्टर चलाना आता है। फिर उसने मंसूबे की तफसील बताई।
मगर ये हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट के जनूबी हैंगर में रखा हुआ होता है जहां चारों तरफ हर वक्त पहरा रहता है। तुम लोगों को इस सिलसिले में मेरी मदद करनी होगी। मैंने फौरन कहा, हम तो यहाँ से फरार के लिए अपनी जान तक लड़ा देने को तैयार हैं। तो फिर ठीक है, आज रात को 12 बजे मैं तुम्हें यहाँ से आकर ले जाऊंगी। फिर उसने वो थैला हमारे हवाले कर दिया जिसमें वो हमारे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लाई थी। एक बार फिर उसने हमें गार से बाहर ना निकलने की ताकीद की और रात के 12 बजे आने का वादा करके चली गई। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।